जस्ट इमेजिन आप घर पर टीवी के सामने बैठ करके चाय पी रहे हो और कहीं दूर हाईवे पर गाड़ियां भाग रही है और हर गाड़ी के साथ आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। साउंड्स ड्रीमी, राइट? लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्या हाईवे से पैसा कमाना सच में पॉसिबल है या फिर सिर्फ यूट्यूब की चिकनी चुपड़ी बातें हैं? क्योंकि आजकल हर दूसरा वीडियो बोल रहा है कि ₹100 से हाईवे के ओनर बन जाओ, पैसिव इनकम गारंटी, टोल इज इक्वल टू ATM मशीन। और ऑनेस्टली बोलूं, अगर बात इतनी सिंपल होती तो इंडिया का हर मिडिल क्लास बंदा आज हाईवे का मालिक होता। तो आज हाइप नहीं, आज मोटिवेशन नहीं, आज पोस्टमार्टम होगा। इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे क्या हाईवे से अर्निंग पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है और किन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बीच में एक ऐसा ट्रूथ आने वाला है जो 99% क्रिएटर्स कन्वीनियंटली स्किप कर देते हैं। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे रोज लगभग 60,000 व्हीकल्स। अब कोई यूट्यूबर बोलेगा 300 एवरेज टोल इंटू 60,000 व्हीकल्स, 1.8 करोड़ पर डे। और आपका दिमाग बोलेगा भाई हाईवे तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। पर रुक जाओ, ये वही मोमेंट है जहाँ इल्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि सब व्हीकल्स सेम टोल नहीं देते। कॉमर्शियल और प्राइवेट रेट्स अलग होते हैं, डॉक्यूमेंट्स फास्टैग पासेस होते हैं, मेंटेनेंस, स्टाफ, इंटरेस्ट, डेब्ट रीपेमेंट होता है, ग्रॉस कलेक्शन, इन्वेस्टर इनकम नहीं होती। ये डिफरेंस अगर समझ नहीं आया तो आप हाईवे इन्वेस्टमेंट समझने के लायक नहीं हो। और मैं ये डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा हूँ। तो पैसा कमा कौन रहा है? अब सवाल बदलता है, अगर आप डायरेक्टली हाईवे के ओनर नहीं हो तो पैसा आप तक कैसे पहुंच सकता है? यहीं पर एंट्री होती है एक बोरिंग, अनसेक्सी पर पावरफुल स्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट। नाम सुन के एक्साइटमेंट कम हो गई? गुड, क्योंकि जो चीज बोरिंग होती है वही अक्सर पैसा बनाती है। अब सबसे पहले इनविट को सिंपल शब्दों में समझते हैं। इमेजिन करो गवर्नमेंट बोलती है मुझे रोड चाहिए, हाईवेज चाहिए, पर मेरे पास इतना पैसा और स्पीड नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट कंपनीज रोड बनाती है, ऑपरेट करती है और 15 से 30 साल तक टोल कलेक्ट करती है। अब ट्विस्ट ये है, ये कंपनीज अपने कंप्लीटेड हाईवेज को एक ट्रस्ट के अंदर डाल देती है जिसे कहते हैं इनविट। और फिर ये इनविट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। रिटेल इन्वेस्टर को यूनिट सेल करता है और जो कैश आता है उसका मिनिमम 90% इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉज लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट गारंटी, ओनरशिप इज नॉट इक्वल टू कंट्रोल। ये लाइन याद रखो, आगे का पूरा वीडियो इसी पर बेस्ड है। अब आते हैं अपन सेबी रूल्स के रियलिटी चेक पे। सेबी का रूल बोलता है इनविट को अपनी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% देना ही पड़ेगा। साउंड्स पावरफुल, राइट? पर क्रिएटर्स यहीं पे ट्रिक करते हैं। वो बोलते हैं 90% कंपलसरी है, मतलब इनकम गारंटीड है। गलत। कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन रूल है बट इनकम कंपलसरी नहीं है। अगर टोल कम हुआ तो, अगर ट्रैफिक स्लो हुआ तो, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो, अगर रीफाइनेंसिंग महंगी हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई बोले हाईवे इनकम फिक्स होती है तो पोलाइटली स्माइल करो और वीडियो क्लोज कर दो। चलिए एक रियल एग्जांपल देखते हैं। IRB इनविट, इंडिया का पहला लिस्टेड हाईवे इनविट। मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेशनल रोड्स, क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं। पास डेटा के हिसाब से एवरेज कंसेशन लाइफ 15 से 16 ईयर। कुछ सालों में ₹8 पर यूनिट एनुअली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा लगता है, राइट? पर यहीं पे क्लिफ हैंगर आता है, क्या ये फ्यूचर में भी ₹8 रहेगा? आंसर इज नो वन नोज। और जो बोले मुझे पता है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे खुद भी नहीं पता। अब एक डेंजरस मिथ तोड़ते हैं। यूट्यूबर्स बोलते हैं भाई 12 से 13% यील्ड मिल रहा है, पर सच ये है यील्ड सिर्फ कैश फ्लो बताता है, टैक्स रिस्क। अगर यूनिट्स प्राइस गिरा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कट हुआ, अगर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ, रिटर्न इज इक्वल टू यील्ड प्लस प्राइस मूवमेंट माइनस यील्ड। अच्छा लगता है पर रिटर्न को प्रॉमिस कोई नहीं करता और जो करता है उससे दूर रहो। सच बोलूं, हाईवे इन्वेस्टमेंट ऐसी है जैसे प्रेशर कुकर की सीटी, ज्यादा एक्साइटिंग नहीं पर टाइम पे काम हो जाता है। अगर आप नेटफ्लिक्स स्टाइल थ्रिल चाहते हो तो हाईवे से डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। अब सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं, हु शुड इन्वेस्ट। अब मैच्योरिटी की बात। इनविट उन लोगों के लिए हो सकते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, इक्विटी वॉलेटिलिटी से थोड़े थक चुके हैं, रिटायरमेंट या स्टेबिलिटी फेज में है, पोर्टफोलियो में बैलेंस चाहते हैं। इनविट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के पीछे भागते हैं, इमरजेंसी फंड का पैसा लगा देते हैं, गारंटेड इनकम सुन के इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो, ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। अब बात करते हैं 2026 की। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, हाईवेज बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, पर साथ में इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क, कंपटीशन बढ़ेगा, न्यू इनविट्स आएंगे, यील्ड कंप्रेस हो सकती है, ईयरली एडवांटेज हो सकता है, गारंटेड एडवांटेज नहीं। डिफरेंस समझ रहे हो? इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट आता है रिस्क। चलिए ओपनली रिस्क बोलते हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन रिस्क, रेगुलेटरी चेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन मिसमैच रिस्क। ये रिस्क छुपाए नहीं जा सकते और जो क्रिएटर रिस्क स्किप करता है ना, वो एजुकेशन नहीं एंटरटेनमेंट बेच रहे हैं। अब फाइनल हम पोस्टमार्टम पे आते हैं। तो सवाल फिर से पूछते हैं, कैन वी एक्चुअली अर्न मनी फ्रॉम हाईवेज इन 2026? यस, बट नॉट द वे अदर क्रिएटर्स सेल्स इट। यस, if you are understand boring details. Yes,
इफ एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हैं, नो इफ यू आर चेजिंग फैंटेसी इनकम। हाईवेज पैसा देते हैं, सपने नहीं बेचते, और जो इन्वेस्टर सपनों से डिसीजन लेता है ना, मार्केट उसे डिसिप्लिन सिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती। और अब एक ऑनेस्ट बात, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, समझदार बनिए, खुद पर काम करिए। अगर आप हाइप से ऊपर उठकर रियल इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो और साथ मिलकर ग्रो करना चाहते हो तो अभी चैनल को फॉलो करो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें सच की सख्त जरूरत है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना, वहां सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, नॉइज नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो मार्केट उनको रिवॉर्ड करती है जो सोचते समझते हैं, ना कि उनको जो सिर्फ देख कर फॉलो करते हैं।